जाता है, उसका जो अम्ल है वह दुर्बल हो जाता है। जबकि यदि नेगेटिव चार्ज मोशन में है, गति में है, रेजोनेंस में है, तो उसका जो क्षार है इट मीन्स कि वह स्टेबल है, तो उसका जो अम्ल था वह प्रबल हो जा रहा था। इस पर चर्चा किए थे, नहीं देखे हो तो जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, सभी लोग दूसरे को शेयर कर दो, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आइए हम इसमें डिस्कस कर क्या करने वाले हैं। एक और बात आपको हम बताए थे पिछले लेक्चर में, #1 देकर, क्या कि उसमें बताए थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, याद आ रहा है ना, और H+ निकल रहा था, फिर कहानी आगे बढ़ रही थी। इसमें क्या होगा, ये जो आपका रासायनिक गुण है या #2 कह सकते हो इसको। इसमें क्या है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका C+OH, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, OH और कार्बन के बीच, OH और कार्बन सिंपली कह सकते हो, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन एक ही बात है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि OH वाला ऑक्सीजन बोले तो, यानी कि सिंपली इसको लिखना चाहें तो इसको लिखो COH बॉन्ड ब्रेक होने के कारण अभिक्रिया, ब्रेक होने के कारण अभिक्रिया, COH बॉन्ड ब्रेक होने के कारण अभिक्रिया, इससे बीच बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इससे जो अभिक्रिया होगा वही आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, डियर स्टूडेंट्स ध्यान दो बात को, इसमें हम पढ़ेंगे नंबर 1 में, नंबर 2 का नंबर 1 है, यानी कि इसको छोटा ऐसे लिखो, ए कर लो, क्या दिक्कत है, क्या एनहाइड्राइड का निर्माण। एनहाइड्राइड को हिंदी में क्या लिखते हैं, एनहाइड्राइड ही लिखते हैं डियर स्टूडेंट, एनहाइड्राइड का निर्माण कैसे होगा, तो ध्यान दो, एनहाइड्राइड का निर्माण आपको क्या करना होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 अणु, कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 अणु को मिनरल यानी कि खनिज अम्ल के साथ, खनिज अम्ल जैसे कि H2SO4 HNO3 या P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तो H2O बाहर निकलता है, और एनहाइड्राइड प्राप्त होता है, और एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। देखिए समझिए बात को, 2 मॉलिक्यूल आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 C+O और फिर आपका क्या OH, इसका 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। आपको सर ये थोड़ा सा तिरछा लिख दिए हैं, चलो सीधा लिख देते हैं, खुश। 2 मॉलिक्यूल CH3 C+OH एसिटिक एसिड। एक काम करो, 2 मॉलिक्यूल है ना, इसको अलग अलग लेकर चलते हैं, क्या दिक्कत है। मान लो एक मॉलिक्यूल यह हो गया और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे हो गया, HO C+O CH3, एक ही बात है ना, CH3 C+OH, क्लियर। इसमें क्या हम आपको बताए हैं, और इसके किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स H2SO, पॉलिस्टर से क्या निकलेगा H+, या आपको P2O5 दो, यहाँ पे हीट का सिंबल हो, गर्म किया जाए, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा H2O, कैसे, तो कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा, और OH और H मिलकर क्या बाहर निकल जाएगा H2O प्लस। जब यह इसको हटा दो बाहर
तो जोड़ दो सभी को, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर O C डबल बॉन्ड O CH3। यही तो आपका एनहाइड्राइड है ना, देखो यही आपका क्या है, एनहाइड्राइड है। बोलो कोई परेशानी किसी को? चलिए बहुत बढ़िया, यही तो आपका एनहाइड्राइड। क्या बताएं आपको, पिछले 2 लेक्चर के पहले भी बताए थे आपको एनहाइड्राइड के बारे में। यही वाला होता है ना, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और R डैश और R दोनों सेम भी, दोनों अलग अलग भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों सेम लिए हैं, आप अलग अलग लोगे तो अलग अलग आएगा। क्लियर? इसको हम बोलते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो पहला आपका यह हो गया कि एनहाइड्राइड का निर्माण, इसमें कोई परेशानी किसी को? आगे बढ़ा जाए, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, सिंपली इसको H2O को बाहर निकाल दो। आगे हम बात करते हैं एस्टरिफिकेशन के बारे में, नंबर B। इसको मिटाते हैं जल्दी से। चलिए नंबर B हम डिस्कस करते हैं एस्टरिफिकेशन। देखिए नंबर B हो जाएगा आपका एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं स्टीकरण। क्या बोल देते हैं इसको? सिंपली स्टीकरण। इससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तो समझना ध्यान से। ये आपको अल्कोहल में ही बताया है, यहाँ भी फिर से बता रहे हैं। स्टीकरण का मतलब होता है कि ईस्टर का निर्माण, ईस्टर का निर्माण, बस इससे यही होता है। अब सवाल ये रहा कि ईस्टर क्या होता है, तो देखो ईस्टर इट मीन्स कि C डबल बॉन्ड O और R डैश, यही वाला ग्रुप को तो हम ईस्टर बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ भी एल्काइल ग्रुप, दोनों सेम अलग अलग कुछ भी हो सकता है, बस ये वाला ग्रुप हो तो ईस्टर हो गया। क्लियर? यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान दो। कार्बोक्सिलिक एसिड तथा अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड तथा अल्कोहल को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो ईस्टर प्राप्त होता है। ईस्टर प्राप्त तो होता है, हाँ, अम्लीय माध्यम में कराएंगे सिंपली। अब सवाल ये रहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, तो ध्यान दो, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी एक अणु और ईस्टर का भी एक अणु। बात समझ रहे हो ना? सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड तथा अल्कोहल के आपस में अभिक्रिया कराने पर ईस्टर प्राप्त होता है। और किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम यानी कि H+ आपको दिया गया हो, H2SO4 आया हुआ है, या उत्प्रेरक का काम करेगा। H+ बाहर जाऊँगा तब निकल जाएगा। कैसे? एग्जांपल समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास RC डबल बॉन्ड O और H हो, एसिड। क्लियर? प्लस दूसरे कहानी में आपके पास क्या हो? अल्कोहल हो, OH और R डैश। इसको थोड़ा सा हीट कर दो, H+ मेंशन हो यहाँ पे, क्या होगा? यहाँ से H2O, डियर स्टूडेंट, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? यहाँ से H2O बाहर कर दो, क्या होगा? इसका OH, सिंपली इसको कैसे लिखें, एक काम करो, HO लिख दो यहाँ से। तो इसका OH और इसका H, बात ख़त्म। तो इसका पूरे OH को बाहर निकाल दो और इसका आपको H हो गया बाहर, H2O बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O R डैश ईस्टर ग्रुप और प्लस आपका H2O। सिंपली क्लियर? इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं हम? सिंपल है, इसी प्रक्रिया को बोला जाता है एस्टरिफिकेशन। कोई परेशानी? चलिए बहुत बढ़िया, मिटा दें। चलो मिटाते हैं, चलिए मिटा देते हैं। नंबर B हो गया। नंबर C की बात करते हैं।
जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ को अमोनिया के साथ रिएक्शन करा लेते हैं तो कहानी क्या होती है, सवाल यहाँ से आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है समझना बात को। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या कहानी रही होती है, सुनो ध्यान से। देखो नंबर सी, कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ अभिक्रिया यानी कि NH3 के साथ अभिक्रिया क्या प्राप्त होगा, तो समझिए बात को। NH3 है ना, तो NH3 को क्या चाहिए, सिंपल सोचो, NH3 को क्या चाहिए, NH3 आपका बेस है ना, क्षार है, तो याद कीजिए क्षार को वही चीज़ चाहिए। अम्ल को क्या चाहिए, अम्ल क्या होता है, जो H+ को बाहर निकालता है वही तो अम्ल होता है ना। क्षार क्या होता है, ठीक उल्टा, जो H+ को ग्रहण करता है वही तो क्षार होता है। डियर स्टूडेंट्स, नहीं बताए थे यानी अगली वीडियो में, नहीं बताए तो ठीक है सुन लो फिर से। जो H+ को बाहर निकालता है वह अम्ल होता है, जो H+ को ग्रहण करता है वह क्षार होता है। चलिए आइए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। इसको रिएक्शन कराना है किसके साथ, अमोनिया के साथ, ठीक है। या एसिड है, या क्या है आपका बेस है, क्षार। इसको क्या चाहिए, H+, या H+ को निकालना चाहेगा या उस H+ को ग्रहण करना चाहेगा, यानी कहीं ना कहीं आपको साल्ट प्राप्त होगा। अरे अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण ही प्राप्त होता है ना। और ख़ास बात यह है कि यह रिएक्शन उत्क्रमणीय होता है, ऐसे जाकर यह बैक भी हो सकता है, परेशान नहीं होना है। नहीं, इसको नहीं भी दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं रहे, चलता है। NH3 जैसे या इसको एक्सेप्ट करेगा तो RCO और O और NH4+ यहाँ पे, यानी कि सिंपल इसको हटा दो, इसको NH4+ लिखो, यहाँ माइनस है, समझ रहे हो बात को आप। इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, यही आपका साल्ट हो गया, अमोनियम एसीटेट बोल दो इसको। क्या बोल दोगे इसको, सिंपली अमोनियम एसीटेट। अब क्या होगा, हम अमोनियम एसीटेट, अब जैसे आप अमोनियम एसीटेट को, इसका नेम क्या होता है, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। अब जैसे आप इस अमोनियम एसीटेट को हीट करोगे, क्या करोगे, इसको हीट करोगे, गर्म करोगे, तो यहाँ से H2O बाहर और बन जाएगा RC+O NH2 that are called एमाइड ग्रुप, एल्केनामाइड बन गया। यानी सिंपली इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम एसिटेट प्राप्त होता है, फिर इसको गर्म करते हैं तो फिर अमेट प्राप्त होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाला है इसमें, ध्यान दो। R के बदले मान लीजिए कि CH3 हो, फिर आपके पास COOH हो, प्लस आपका NH3 हो, क्या होगा, H+ को इसको ऐसे ही सीधे डायरेक्ट दिखा दो, CH3 COO और NH4 पे प्लस, ठीक है। अमोनियम एसीटेट आपका यह है आपका अमोनियम एसीटेट, इसको आप सिंपली बोलो अमोनियम अल्कानोइड बोल दो इसको, ये अमोनियम एसीटेट नहीं इसको बोल सकते हो, इसको अमोनियम अल्कानोइड बोल दो, यह होगा आपका अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। इसको हीट कर दीजिए, जैसे इसको हीट कीजिएगा यहाँ से H2O बाहर और बन जाएगा आपको एसीटामाइड, एसीटामाइड NH2 that are called एसीटामाइड। क्लियर कंसेप्ट। और भी एग्जांपल लेते हैं, यहाँ तक में कोई परेशानी, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं कितना लोग समझ पा रहे हो। चलिए मिटा दें, देखो नेक्स्ट एग्जांपल इसी में, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास बेंजीन हो
और इस बेंजीन पे आपको COOH हो, क्या हो, COOH हो, इसको हम रिएक्शन करा दें NH3 के साथ, बेंजोइक एसिड NH3, वही काम, साल्ट मिल जाएगा आपको, रिवर्सिबल दिखा सकते हो, नहीं भी दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और COO और NH4 प्लस अमोनियम बेंजोएट आयन, इसको क्या करोगे, इसको हीट कर दो, हीट करने से यहाँ से H2O बाहर और बेंजनामाइड COO NH2 मिल गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास 2 COOH हो, एक यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, बस कुछ नहीं करना है, अमोनिया लो। हाँ, ये अलग बात है कि 2 मोलिक्यूल अमोनिया आएगा तब ना एक ही का ऐड होगा, तो कुछ नहीं, फिर आपका क्या COO NH4 प्लस यहाँ भी और COO NH4 प्लस यहाँ भी, फिर इसको हिट करो, यहाँ से H2O बाहर, और जैसे करोगे तो क्या होगा, बेंजीन COO NH2 और बेंजीन COO NH2। क्लियर। अब ध्यान से यहाँ से समझना, एक यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दो, इसको जैसे हम और आगे इसको बढ़ाएं, NH2 है, जैसे इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और हीट कर देंगे ना, स्ट्रॉन्गली हीट, तो क्या होगा, यहाँ से अमोनिया गैस बाहर हो जाएगा, और जैसे अमोनिया गैस बाहर होगा तो बेंजीन और फिर यहाँ पे COO और COO और यहाँ पे आपका NH ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फैथिलामाइड। क्या बोलते हैं इसको, फैथिलामाइड। क्लियर। चलिए, तो COOH से क्या डिस्कस किया हम, C कार्बोक्सिलिक एसिड में C और OH के बीच जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा उसके कारण जो अभिक्रिया होगी। सबसे पहले क्या डिस्कस किया हम, एनहाइड्राइड का निर्माण, दूसरा आपका एस्टरिफिकेशन, तीसरा आपका हो गया अमोनिया के साथ, चौथा और लास्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, वह है आपका PCl5 PCl3 और SOCl2 के साथ रिएक्शन। तो इसको लिखिए, तब तक हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं। ये आपका लास्ट COOH में OH का टूटने वाला का रिएक्शन होगा, और इसमें आपको डियर स्टूडेंट एसिड क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एसिड क्लोराइड। चलो मिटा दें। देखिए, इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिएक्शन विथ PCl3। अगला कितना नंबर होगा, नंबर डी होगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का PCl3 PCl5 और SOCl2 के साथ अभिक्रिया, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा याद रखने वाला चीज़ है। क्या, RC⋅OH कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको अच्छा से दिखाओ, तरह दिखने में खूबसूरत दिखे। क्या, बड़ा R लिखो, C⋅O और H को अच्छा ऐसे लिखो, OH। सबसे पहले PCl लेते हैं। चलो, PCl के साथ जैसे आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, HCl। नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे OH है ना, PCl5 पे, फॉस्फोरस क्या है, पेंटाक्लोराइड है ना। अब ध्यान से समझना, यहाँ से हाइड्रोजन और एक Cl तो निकल जाएगा, HCl बिना संदेह, कोई दिक्कत नहीं। बाकी एक Cl3 तो बचा ना, तो एक Cl3 जो Cl4 है ना, तो एक Cl चला गया, 4 Cl बचा अभी। 4 Cl में से एक Cl इसके साथ आएगा, RC⋅O Cl, 2 बचा, 2 इसके साथ चला गया ऑक्सीजन के साथ, तो POCl2। ये कुछ इस तरह से डिफरेंस, RC⋅O कोई Cl को क्या बोलते हैं हम, एसिड क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए, पहला हो गया आपका। दूसरा, इसको PCl3 दो। खास बात है कि PCl3 एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसको 3 मॉलिक्यूल चाहिए। इसको कितना मॉलिक्यूल चाहिए, 3 मॉलिक्यूल चाहिए। 3 मॉलिक्यूल OH कार्बोक्सिलिक एसिड, PCl3 दो, तो यह भी आपका वही चीज़ दे देगा, सिंपली 3 मॉलिक्यूल
आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस साइड प्रोडक्ट अपना जो बनेगा। नेक्स्ट SOCl2 दो, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ OH और फिर आपका SOCl2। वही कहानी सिंपल सा, क्या होगा आपका तो बन जाएगा एसिड क्लोराइड, ठीक है, चूँकि आर सी डबल बॉन्ड ओ Cl और HCl एक बाहर निकल जाएगा, एक Cl इधर गया, एक हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, प्लस HCl और SO2 गैस बाहर निकलेगा। क्लियर है? तो बस हम इसमें इतना बताना चाहते हैं कि आप PCl3 को PCl5 को SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो अम्ल क्लोराइड यानी कि एसिड क्लोराइड का निर्माण होता है, एसिड क्लोराइड का निर्माण होता है। इसी बात को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में आता है कि RCOOH PCl5 PCl3 PSOCl2 देगा, कहेगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? चलिए तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।